जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। मिरर कौन सा दे रखा है, दैट इज प्लेन मिरर। क्लियर है। फर्स्ट कह रहा है रियल एंड डिमिनिश्ड, सेकंड कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, थर्ड कह रहा है वर्चुअल इन्वर्टेड, डी कह रहा है दैट इज रियल एंड मैग्नीफाइड। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, इरेक्ट। बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, कांच में जाते हो तो एकदम सीधी आती है, उल्टे नजर आते हो क्या। और वर्चुअल होता है, आभासी होता है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर। एक चीज और बता दूं कि इमेज प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप पूरे के पूरे उस मिरर, उस दर्पण के अंदर नजर आओ, उसके लिए उस दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए, उस मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए। तो मान लो आपकी हाइट 2 मीटर है, तो कम से कम मिरर अगर 1 मीटर की साइज का होगा तब तो आपकी इमेज एकदम क्लियर आएगी। मतलब कम से कम आधा साइज का तो मिरर होना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट से आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया, वो चीज समझ में आ जानी चाहिए। लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंड हो जाएगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, मतलब इस तरीके से बेंड हो जाएगी। जानी ऐसे चाहिए लेकिन बेंड हो जाएगी इधर या इधर, नॉर्मल से अवे या नॉर्मल के पास। तो ये होता है दैट इज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्ट आपको रिफ्रैक्शन लगाना है, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने पर लाइट सिर्फ रिफ्रैक्शन में ही बेंड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटनेस भी बोलते हैं, और इसका मैंने कितनी बार क्वेश्चन करवा दिया, दैट इज ऑप्शन बी, कनकेव लेंस इज राइट आंसर। हाइपर मायोपिया और सेकंड होता है दैट इज हाइपर मेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं फार साइटनेस, और उसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्लियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि व्हेन ऑफ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। एयर से पानी में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्लो हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर कौन सा होगा। ऑब्वियसली यार, हवा से पानी में जाएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली नोज एज रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। व्हीकल के अंदर होता है ना रियर व्यू, तो इसमें कौन सा मिरर लगता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। तो ऑप्शन बी दैट इज कन्वेक्स मिरर लगता है। कन्वेक्स मिरर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। ये कह रहा है जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और क्यों होती है। ये कह रहा है मिरर इज कॉन्वेक्स, फोकल इज वर्चुअल, सी कह रहा है लाइट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और डी कह रहा है द फोकस ऑफ लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, फोकस इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। इसका जो फोकस होगा मिरर के पीछे होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए मीडियम दैट प्रोड्यूस। सातवें का राइट आंसर क्या होगा, सातवें का राइट आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल की बात आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आएगा। TIR जो डायमंड में होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड लाइट इज कॉल्ड। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी इज कॉल्ड फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपर्चर, अबरेशन। तो ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से रिलेटेड है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ए कन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड लेंस। कह रहा है कि लेंस और फोकस के बीच में रख दी तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ऑप्शन डी कह रहा है वर्चुअल इरेक्टेड डिमिनिश्ड। तो इसका सी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लास्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए ट्वाइस टू द फोकल लेंथ, इक्वल टू द फोकल लेंथ, जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कह रहा है कि फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा, दैट इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है। दैट इज क्वेश्चन 10 यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।